हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे साइंस क्या होता है, कि साइंस हमें कहाँ तक ले गया है। हम उसी के बारे में आज जानेंगे कि साइंस हमें क्या बना देता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस यानी विज्ञान है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है, यानी विज्ञान हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि संस्कृत में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है। हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि संस्कृत में विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यानी हम तो ऐसे कहे कि विज्ञान का मतलब ये हो गया कि विशेष ज्ञान, यानी बहुत सारी जानकारियां होगा तो हमारे पास हम उसको कहेंगे कि हमारे पास विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत में हम विज्ञान का अर्थ जानते हैं कि विशेष ज्ञान होता है। इसे हम एक लैटिन शब्द से भी जानते हैं। इसका लैटिन जो शब्द होता है, लैटिन शब्द वो होता है साइंस्टिया। साइंस्टिया ये हमारा लैटिन शब्द है। विज्ञान का जो ये शब्द है साइंस्टिया, ये हमारा लैटिन शब्द है, जो कि हमें यहाँ पर देखेंगे साइंसिया। यहाँ पर हमने लिख दिया है हिंदी में साइंसिया। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि ये विज्ञान जो हमारा है लैटिन शब्द से लिया गया है, जो कि साइंसिया से लिया गया है। तो हमने देखा कि संस्कृत में विज्ञान को क्या कहते हैं कि विशेष ज्ञान कहते हैं, यानी उसका अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। लेकिन हम लैटिन शब्द में इसको साइंसिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे आगे चल के और भी इसको मजबूत बनाने वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि विशेष ज्ञान। तो अब हम चलते हैं कि विज्ञान क्या है। हमने देखा कि विज्ञान क्या है। यहाँ पर हमने अब बात करेंगे कि विज्ञान क्या है, कि विज्ञान हमारा यहाँ पर देखेंगे तो इसकी परिभाषा है कि यहाँ पर देखेंगे मनुष्य के अनुभव कामा अवलोकन प्रयोग एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने देखे, मैंने कहने का मतलब है कि मनुष्य के अनुभव, अवलोकन, प्रयोगों एवं कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो आइए, हमने देखा इसका परिभाषा कि जबकि हम मनुष्य के अनुभव होगा, अवलोकन होगा और उसके प्रयोग से हम लोग रेगुलरली उसकी जानकारियां लेते हैं, तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसका मनुष्य जो होता है ये रेगुलरली एक एक करके जिस भी चीज को मतलब उसको समझता है, उसको बनाने में वो अपना वक्त गुजारता है, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। उसके सही तरीके से यानी रेगुलर, क्रमबद्ध का मतलब होता है रेगुलर, ये क्या करके उसकी ज्ञान लेता है, तब उसको हम विज्ञान कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर दिख रहा है, तो मार्कर में हमने इसका पहले इंक, इसका रिफिल्स वगैरह, इसका कैप वगैरह ये सब बनाया गया, तो एक एक करके इसकी जानकारियां ली गई, इसलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं। यानी हमारा जो भी चीजें बनाई जाती है वो विज्ञान के एक माध्यम से बनाई जाती है। तो अब हम जानेंगे कि विज्ञान यानी साइंस। तो साइंस को देखिए हम दो भागों में बांट दिए, यानी हमारा साइंस दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना और दूसरा है कि निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस
फिजिकल साइंस और दूसरे में होता है बायोलॉजिकल साइंस। हाँ, तो हमारे पास दो तरह के विज्ञान होते हैं, यानी साइंस हमारे पास कितने तरह के हो गए, दो तरह के, यानी कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम जितने भी निर्जीव वस्तु होंगे, निर्जीव वस्तु हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और जो बायोलॉजिकल होते हैं हम इसमें केवल सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, कि जितने भी हमारे पास सजीव वस्तु होंगे, यानी जिसमें प्राण हो, उसके बारे में हम बायोलॉजिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। और जितने भी निर्जीव वस्तु हो गए, जैसे कि ईटा पत्थर वगैरह, इलेक्ट्रिक सेवाएं जैसे बोर्ड हो गया, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो ये निर्जीव वस्तु होंगे। जितने भी जिसमें जानना हो उसके बारे में हम अध्ययन करना ही हमारा निर्जीव वस्तु का काम होता है। तो हम इस तरह से देखा कि विज्ञान, यानी विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो विशेष ज्ञान होता है। तो ये विशेष ज्ञान होता है। हाँ, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ये हमारा एक संस्कृत शब्द है, क्या है, तो संस्कृत शब्द है, कौन सा, तो हमारा विशेष ज्ञान, यानी हमारा एक संस्कृत शब्द है जो कि ये साइंसिया से लिया गया है, जो कि हमारा यहाँ पर साइंसिया से लिया गया है इस विज्ञान को। और ये हम जानते हैं कि मनुष्य के अनुभव, अवलोकन, प्रयोगों एवं कर्म तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हमने विज्ञान के बारे में जाना। तो अब हम देखते हैं कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु, यानी फिजिकल साइंस क्या होता है और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विज्ञान को। अब हम आते हैं कि सजीव वस्तु का अध्ययन और निर्जीव वस्तु का अध्ययन, यानी बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में कैसे कैसे हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए अब देखते हैं फिजिकल साइंस, यहाँ निर्जीव वस्तुओं के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं हम, निर्जीव वस्तुओं के बारे में करना फिजिकल साइंस कहलाता है। हाँ, यहाँ पे कहने का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना हमारा फिजिकल साइंस कहलाता है। जैसे कि हम जान गए कि भूगोल, संस्कृत, इतिहास, गणित, भौतिकी इत्यादि, या तो हम कह सकते हैं खगोल शास्त्र इत्यादि। ये हमारा सब फिजिकल साइंसेस के बुकेज है, जो कि हम इसके निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो अब हम आते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी साइंस कहलाता है। जैसे कि हमने ले लिया बायोलॉजी, जूलॉजी, इसी सब के सब हमारे बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारे
पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। और जो भी हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा फिजिकल साइंस कहलाता है। जैसे भूगोल, खगोल शास्त्र, इतिहास इत्यादि, ये सब हमारा ये फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने साइंस देखा। तो अब इसके आगे हम चलेंगे तो जैसे कि मापन, मेजरमेंट, ये सब हम इसी के अंतर्गत देखते हैं, जो कि हमारा फिजिकल साइंस होता है। तो हम अब उसी के तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भौतिकी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिकी का अर्थ होता है नेचर। भौतिकी का अर्थ क्या होता है? तो नेचर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकृति। तो यहाँ पे हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी हमारा जो कि होता है कि प्रकृति, हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के हम बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम भौतिकी कहते हैं। यानी हम सीधा सा यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि भौतिकी का अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति होता है। तो जो भी हमारे घटना हमारे प्रकृति में घटेगी वो हमारा भौतिक के कारण होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हम भौतिकी का अर्थ जान गए कि भौतिकी का अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति होता है। इसको हिंदी में हम प्रकृति बोलते हैं। और हमारा जो भौतिकी है, ये शब्द हमारा यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द यहाँ पे भौतिकी जो लिखे हैं ये हमारा ग्रीक शब्द है, जो कि यहाँ पे फाई और यहाँ पे लिया गया है भी वेक्टर, और यहाँ पे हम सिग्मा, और यहाँ पे एंगल। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा इस ग्रीक शब्द से जो बना है वो भौतिकी बना है। तो यहाँ पे हमने देखा, अब इससे बना है जिसका उच्चारण यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसका उच्चारण क्या करता है। जिसका उच्चारण होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस मतलब, कहने का मतलब कि हमारा भौतिकी का अर्थ होता है नेचर, जिसका हिंदी हम लेते हैं तो प्रकृति होता है। और हमारा जो भौतिकी शब्द है वो ग्रीक शब्द है, जो कि फाई और वेक्टर और सिग्मा और एक कोण एंगल से बना है, जिसका उच्चारण हमारा फ्यूसिस से होता है। क्या होता है कि इसका उच्चारण हमारा फ्यूसिस से लिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भौतिकी, यानी हम भौतिकी की परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति या प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली जो भी घटनाएं होती है उसको हम अगर उसका अध्ययन करते हैं तो हमारा भौतिकी कहलाता है। यहाँ पर जो भी हमारे, जैसे कभी बादल का गरजना, कभी बिजली का गिरना, इस तरह से हमारा बारिश का बरसना, ये हमारा सब के सब प्रकृति के यानी भौतिक के कारण होता है। जो भी चीजें हमारे प्राकृतिक में होगी वो हमारा भौतिकी कहलाती है, जिसका अर्थ हमने देखा कि प्रकृति, और यहाँ पे ग्रीक शब्द से लिया गया और जिसका उच्चारण हमारा फ्यूसिस होता है। तो हम इस तरह से भौतिकी देख लिए कि भौतिकी हमारा और विज्ञान क्या होता है। तो हमने इन दोनों को अच्छी तरह से समझा है। चलिए।